नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज आप इतना सारा फैलाव देखकर समझ ही गए होंगे कि वीडियो किसकी मिलेगी आपको, क्योंकि जन्माष्टमी आ ही रही है और जो इतना फैलाव होता है तो ये किसी त्योहार पर ही होता है। तो जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी के लिए इतना फैलाव है। जन्माष्टमी पे कैसे तैयारी करनी है, सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक, यानी कि जब तक ठाकुर जी का जन्म करवाते हैं तब तक हमें क्या क्या तैयारी करनी है, पूरा दिन कैसे करनी है, कैसे सजावट करनी है, व्रत कैसे करना है। वैसे मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ व्रत कैसे करना है, व्रत का पालन कैसे करना है और जो ठाकुर जी हैं उनका जन्म कैसे करवाना है। तो मैं सुबह से लेके रात तक की जो सारी प्रक्रिया है वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो असमंजस में यही है कि जो जन्माष्टमी है वो 11 की है या 12 की है। तो जन्माष्टमी जो लोग हैं वो 11 को भी मनाएंगे, 12 को भी मनाएंगे, लेकिन जो मथुरा में जन्माष्टमी है वो 12 तारीख को ही है। और मैं भी जन्माष्टमी 12 तारीख को ही मनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे कि मैम जन्माष्टमी कब मनाएं। जहाँ आप रहते हैं वहाँ जब मनाएं, 11 को मनाएं या 12 को मनाएं, तब मनाएं। तो लेकिन मैं जन्माष्टमी 12 तारीख को ही मनाऊंगी। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो के शुरू करने से पहले, यानी कि जो सारी तैयारी है जन्माष्टमी की, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में जो चाइनीज़ ऐप है सारी बंद हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि लोकल को वोकल बनाओ, इंडियन ऐप यूज़ करो और इंडियन कंपनी है उसके प्रोडक्ट अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो और लोकल को वोकल बनाओ। तो इसीलिए हमारे बच्चों ने भी ये देखते हुए कि हमें स्वदेशी अपनाना है, तो उन्होंने भी एक ऐप बनाई है जिसका नाम है पकैप। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोगों के काफ़ी टाइम से कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम हमें लड्डू गोपाल जी चाहिए, आप भिजवा देंगे। कोई कह रहा था हमारे यहाँ मिलते नहीं है, या कोई भी कारण है आप सेवा करना चाहते हैं लेकिन आपके पास ठाकुर जी नहीं है। तो जो आपके कमेंट्स आते थे, बच्चे भी पढ़ते थे, घर में सब पढ़ते थे, तो हमें लगता था कि आप तक ठाकुर जी कैसे पहुँचाए जाएं। तो बच्चों ने बोला कि क्यों ना इस पकैप के जरिए उन लोगों तक ठाकुर जी पहुंचाए जाएं जो ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं। सोच रहे थे कि कोई इंटरेस्टिंग वे हो जिसके जरिए, जिसके माध्यम से ठाकुर जी आपके घर तक पहुंच जाए। तो अब जन्माष्टमी भी आ रही है, एक अच्छा त्योहार है, ठाकुर जी का ही त्योहार है, तो हमने इसका नाम दिया है जन्माष्टमी लक्की ड्रा। तो आपको करना क्या है, तो डाउनलोड करने के लिए, जैसा कि मैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे प्ले स्टोर पर जाना है। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आपको ऐप स्टोर पर जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर जाकर सर्च बार पर क्लिक करें, वहाँ पर पकैप लिखें, इस तरह का आइकॉन दिखेगा और यहाँ जाकर डाउनलोड पर क्लिक करें। डाउनलोड होने के बाद ओपन पर क्लिक करें। ऐप खुलते ही आपको नीचे लॉगिन का बटन दिखेगा, फिर आप उसे क्लिक करें तो इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और सबसे नीचे लिखा होगा साइन अप। तो साइन अप पर क्लिक करें, अपना नाम, यूज़र नेम, फ़ोन नंबर डालें, पासवर्ड आप अपने हिसाब से डालें। पासवर्ड डालने के बाद साइन अप पर क्लिक कर दें। साइन अप पर क्लिक करते ही आपके पास कुछ ही सेकंड में OTP नंबर आएगा और उसी मोबाइल नंबर पर जो आपने इसमें डाला है OTP डालकर फिर सबमिट करें। फिर आपके पास कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इसके बाद आप ऊपर सर्च बार पर क्लिक करें और सर्च करें चीकोज रेसिपीज़ को और मुझे फॉलो करें। आप जन्माष्टमी पर जो जो श्रृंगार अपने ठाकुर जी का करें उसकी फ़ोटो आप जन्माष्टमी पर मैं अपने फॉलोवर्स को, यानी कि जो इस ऐप में मुझे फॉलो करेगा उसे मैं जन्माष्टमी पर चैलेंज भेजूंगी और इन्हीं में से मैं 10 लोगों को सिलेक्ट करूंगी जिन्हें मैं लड्डू गोपाल जी भेजूंगी, जैसा कि मैं आपको वीडियो में पहले बता ही चुकी हूँ।
और आप भी इस ऐप को यूज करें, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी इस ऐप पर अब से एक्टिव रहूंगी। तो जो लोग मुझे 11 तारीख तक फॉलो करेंगे, उन्हीं लोगों में से मैं 10 लोगों को सिलेक्ट करके ठाकुर जी भेजूंगी। तो पकैप को कैसे डाउनलोड करना है ये तो आपको पता चल ही गया। तो पकैप पर जाकर आप चीको रेसिपीज को फॉलो करें, तो वहां पर आपको नए नए चैलेंजेस मिला करेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि 11 तारीख तक आप इस ऐप पर चीको रेसिपीज को फॉलो करें। तो आपके फॉलोइंग के बेसिस पे आपके लकी ड्रा निकाला जाएगा। तो 10 लोगों को ठाकुर जी मिलेंगे, उनके घर तक पहुंचाए जाएंगे, और वो भी श्रृंगार किए हुए। तो आपने मेरी वीडियो देखी ही होगी कि उस वीडियो में मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे किया था। तो मैं उनका श्रृंगार अपने हाथों से करके जो बच्चे हैं उन ठाकुर जी को आपके घर तक पहुंचाएंगे। तो आगे भी आपको इस ऐप पर चैलेंजेस जो है मिलते ही रहेंगे। तो चैलेंजेस लेने के लिए आपको पकैप को डाउनलोड करना ही होगा। तो चलिए, जन्माष्टमी की तैयारियों के लिए मैंने क्या क्या सामान इकट्ठा किया है या आपको क्या क्या इकट्ठा करना है, तो चलिए दिखाते हैं सामान क्या क्या होगा। तो सुबह से ही हमने जो तैयारी शुरू करनी है, सामान क्या क्या चाहिए होगा या मैं क्या क्या सामान रखूंगी मैं आपको बताती हूँ। तो फूलों से सजाएंगे। फूल तो आपको थोड़े बहुत तो लाते ही हैं, जन्माष्टमी के दिन तो जरूर लाए जाते हैं। ठाकुर जी के पास फ्रूट रखे जाते हैं, वो भी होते हैं। और जो सबसे मेन चीज़ होती है, कुछ करें ना करें, ठाकुर जी को श्रृंगार भी करेंगे, पंचामृत से भी स्नान करवाएंगे, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है, मैंने आपको पिछले साल भी बताया था कि ठाकुर जी के सामने चावलों की रंगोली जरूर बनाई जाती है, जो कि बहुत ही शुभ होती है, और उसके आसपास खिलौने सजाए जाते हैं। तो खिलौने मेरे पास पिछले साल के रखे थे, कुछ मैंने इस साल भी मंगवाए हैं, मैंने आपको दिखाया ही है। अगर आपके पास भी पिछले साल के खिलौने रखे हों तो आप वो भी लगाएं। अगर इस साल भी नए लेकर आए हैं तो वो भी लगाएं, लेकिन आप जो भी खिलौने ठाकुर जी के लिए लेकर आते हैं उन्हें संभाल कर रखें, ताकि अगले साल वो फिर से काम आ जाए। तो इन चावलों को मैंने खाने वाले रंग से रंग लिया है। मैंने पीले रंग के चावल कर लिए हैं, हरे रंग के कर लिए हैं, ये है ऑरेंज कलर के, और वो है रेड कलर के। तो ये सभी जो चावल है मैंने खाने वाले जो रंग आता है उनसे ही कलर किए हैं। और ये मैंने लिए हैं फूल, खिलौने मैंने आपको ठाकुर जी के लिए दिखाई दिए थे। और मैंने लिया है पंचामृत, पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। और ये है ड्राई फ्रूट्स, ये मैंने सोचा ठाकुर जी के पास रखूंगी। अगर आपके घर में ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्राई फ्रूट ठाकुर जी के पास रखना ही रखना है। किशमिश है, किशमिश रख दे, बादाम है, बादाम रख दे, कोई भी एक चीज़ है वो रख दे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठाकुर जी के लिए रखना कि हमें उनके लिए माखन और मिश्री चाहिए होगी। तो ये अभी मैंने माखन निकाला है, 2 चम्मच मलाई थी, उसी से मैंने साथ के साथ मक्खन निकाल लिया। और मैंने पिछले साल भी आप लोगों को बताया था कि आपको झटपट से ठाकुर जी के भोग के लिए माखन कैसे निकाला जाए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि माखन कैसे निकालना है। तो बस कुछ हो ना हो, लेकिन ठाकुर जी के लिए माखन मिश्री जरूर होना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत सजावट का सामान होगा, ठाकुर जी को पहनाने के लिए फूल माला होगी, फल होंगे, खिलौने होंगे। और एक मैं ठाकुर जी के लिए लेकर आई हूँ, ये है अभ्यंग पेस्ट है। तो कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने बताया था कि मैम ठाकुर जी के लिए अभ्यंग पेस्ट आता है, जो ठाकुर जी को स्नान करवाने के लिए ही काम में आता है। तो मुझे नहीं पता था, ये जब मेरे हस्बैंड मार्केट सामान लेने गए तो उन्हें भी नहीं पता था ये लाना चाहिए, लेकिन दुकानदार ने खुद ही बोला कि आप ये उनके लिए लेकर जाओ। तो ये भी लेकर आए हैं। और ठाकुर जी के लिए मैंने मंगवाया है चंदन का इत्र, धूप, दीप, केसर, केसर भी है। ठाकुर जी को जब स्नान करवाएंगे तो उस पानी में थोड़ा सा केसर डाल दें। अगर आपके पास केसर नहीं भी है तो आप उसके अंदर केवड़ा जल डालें, गुलाब जल डाल के ठाकुर जी को स्नान करवाएं। और फिर मेरे पास है दक्षिणावर्ती शंख। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो आप ठाकुर इसमें पंचामृत डालकर ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाएं। और अगर दक्षिणावर्ती शंख लाना चाहते हैं तो आप जन्माष्टमी पर लेकर आएं, ठाकुर जी को इसी से स्नान करवा दें। और एक ये है बांसुरी। मैंने आपको पिछले साल भी बताया था कि अगर हम जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के लिए बांसुरी घर में लेकर आते हैं, बांस की बड़ी बांसुरी घर में लेकर आएं और घर के मंदिर में रखें, तो जो हमारे घर में है हमेशा जो सुख समृद्धि बनी रहती है, आपस में जो परिवार वालों में प्यार है वो बना रहता है। तो ये पिछले साल की ही बांसुरी है। और पिछले साल जो सब्सक्राइबर थे वो लोग पूछ भी रहे थे कि मैम जो पिछले साल की बांसुरी है हमें उसका क्या करना है।
तो आपको इस साल नई बांसुरी नहीं लेकर आनी है। आपके पास पिछले साल की बांसुरी रखी है तो आप इसे मंदिर में एज इट रख दें, और जब पूजा करें तो बांसुरी पास में ज़रूर रखें। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप अगर जन्माष्टमी के दिन बांसुरी लेकर आते हैं तो ये बहुत ही शुभ होती है। और बांसुरी पर आप मोर पंख जरूर लेकर आएं। रात की पूजा के बाद जब आप बांसुरी को रखेंगे तो मंदिर में इस तरीके से आपको इस बांसुरी को रखना है, यानी कि जो बजाने वाला हिस्सा है इसको ऊपर की तरफ मुंह होना चाहिए। तो जन्माष्टमी का जब त्यौहार आता है तो मेरे को तो अंदर बहुत खुशी होती है। मुझे तो लगता है कि कोई उत्सव चल रहा है मेरे अंदर। तो वैसे तो पूरे साल में त्यौहार आते हैं, अच्छे लगते ही लगते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो मुझे जन्माष्टमी, छठी और राधाष्टमी लगती है। मुझे लगता है कि मैं जन्माष्टमी के दिन तो पूरा श्रृंगार करूं, पूरी गोपी बन जाऊं, लहंगा पहनूं, और जो मेरी ड्रेस मैं पहनती हूँ आपको पता ही है, मुझे वो सबसे अच्छी ड्रेस लगती है जन्माष्टमी पर, राधाष्टमी पर और छठी पर पहनना। तो वो ड्रेसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आप लोग काफ़ी बार बोल चुके हैं कि मैम जो आप गोपी ड्रेस पहनते हैं वो ज़रूर दिखाएं, तो उसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो इस बार भी नई नहीं ला पाई क्योंकि मार्केट में नहीं जाती हूँ ज़्यादा क्या, मैं गई ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ हरियाली थी इस बार मार्केट गई थी, उसके बाद में नहीं गई। तो ड्रेस कोई बात नहीं, गोपी ड्रेस है, पिछले साल वाली ही पहनूंगी। लेकिन इस बार भी जैसे हर साल जन्माष्टमी आती है, हर साल नए नए भाव होते हैं, तो भाव नए होंगे चाहे पोशाक पुरानी होगी। तो बड़े मन से पहनूंगी। श्रृंगार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जन्माष्टमी पर पूरा श्रृंगार कर लिया जाए ठाकुर जी के लिए। तो आप भी सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें ठाकुर जी को, फिर आप अपने घर की सफाई करें खूब अच्छे से। घर में गंगा जल छिड़के, जहाँ आपको पूजा करनी है वहाँ भी गंगा जल छिड़के, ठाकुर जी को स्नान करवाएं पंचामृत से। तो पंचामृत बनाया जाता है दूध, दही, घी, शहद, और उसके अंदर आपको तुलसी दल जरूर डालना है। फिर उसको मीठा करने के लिए थोड़ा सा उसके अंदर शक्कर भी डाली जाती है। शक्कर डालें या पीसी हुई चीनी उसके अंदर जरूर डालें। और केसर है तो केसर डालकर भी ठाकुर जी को स्नान करवाया जा सकता है। इत्र जरूर लगाएं, और जो जिसमें आप स्नान करवाएंगे उसमें केवड़ा जल भी डाल सकते हैं, गुलाब जल भी डाल सकते हैं। कुछ लोग हैं फूलों के रस से भी ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं, कुछ फलों के रस से भी ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं अपने ठाकुर जी को हमेशा ये जो पंचामृत है इसी से स्नान करवाती हूँ। तो ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाकर उनका अच्छे से श्रृंगार करें। गोपी चंदन जरूर लगाएं उनके, अगर आपके पास अष्टगंध चंदन है या केसर चंदन है वो भी जरूर लगाएं। यानी कि जो उनका प्रॉपर श्रृंगार है आप उनका करें, फिर उनको कर दें विराजमान। फिर उसके बाद आपको रंगोली जरूर बनानी है, जो भी साज सजावट करनी है घर में वो करें। और ठाकुर जी को जब श्रृंगार करके बिठा देंगे तो ठाकुर जी को उसके बाद भोग लगाना है आपको दूध का, फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का, या घर में जो भी पंजीरी आपने बनाई है, जैसे मैंने आपको बताया धनिये का प्रसाद बनाया जाता है, पंचमेवा पाक बनाया जाता है, नारियल की बर्फी, नारियल के लड्डू, या गोंद और जो मगज होते हैं उसकी बर्फी बनाई जाती है, मिल्क केक है, कलाकंद है, जो भी मिठाई बनाएं घर पर बनाएं और ठाकुर जी के पास रख दें। तो ठाकुर जी के भोग के लिए ये सारा सामान बनाएं, क्योंकि ये सारा भोग का सामान हमें चाहिए होगा रात के 12 बजे। तो ठाकुर जी को सुबह पूरा दिन तो भोग लगेगा ही, दूध का लगेगा, ड्राई फ्रूट्स का लगेगा, फ्रूट का लगेगा। तो ये तो मैंने आपको स्नान करने की प्रक्रिया बताती। सजावट आपको कैसे करनी है तो मैं आज कैसे करूँगी मैं अभी आपको बताऊँगी। आप अपने तरीके से कर सकते हैं, घर में लाइट्स लगाएं और घर में लगातार कृष्ण भजन लगा के रखें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगा कर रखें, हरे कृष्णा मंत्र का जाप लगा कर रखें। तो आप देखेंगे कि जो जन्माष्टमी का उत्सव है आपको इतना अच्छा लगेगा, तो आपको लगेगा कि बस, और जो ठाकुर जी हैं आज धरती पर उतर कर आ ही गए। आपके मन में इतना हर्षोल्लास होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस सुबह से आप अपने भजनों में बिजी रहें, अपने जो ठाकुर जी के काम हैं उनमें बिजी रहें, फूलों से घर को सजाएं, और अपने घर के बाहर आप जो आम के पत्ते हैं या अशोक के पत्ते हैं उसकी बंधनवार बनाएं, और घर के बाहर फूलों से रंगोली बना सकते हैं। अगर आपके पास कलर हैं तो उससे भी रंगोली बना सकते हैं। ठाकुर जी के सामने तो चावल से भी बनेगी, फूलों से भी बनेगी, लेकिन घर के बाहर भी आप रंगोली जरूर बनाएं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का उस दिन जन्म दिवस है। तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिया कि सुबह आपको क्या करना है। सजावट कुछ आप अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपको कैसी सजावट करनी है, कितना एरिया है। हाँ, झूला आप उनको जरूर झुलाएं,
और झूला उनका जरूर सजाएं। तो मैं भी ठाकुर जी को जब सुबह स्नान करवाती हूँ, भोग लगाती हूँ, उसके बाद उन्हें झूला जरूर झुलाती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह खुद को स्नान करना है, घर की सफाई करनी है, उसके बाद आपको ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाना है। ठाकुर जी को स्नान करवाने के बाद इनको आप दूध का भोग लगा दें, जो आपको भोग लगाना है वो लगाएं, और इनको आप धूप दीप आरती सब कर दें। ये रंगोली आप कभी भी बना सकते हैं पूरे दिन में। सुबह सुबह बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, जैसे ठाकुर जी को स्नान करने के बाद आपने रंगोली बना ली। नहीं तो ऐसा नहीं है, सुबह नहीं भी बना पाते हैं तो ये रंगोली आप दोपहर में भी बना सकते हैं जब आपको टाइम लगे। तो ये आपकी इच्छा है, आपने सुबह सुबह बनानी है या आपको दोपहर में बनानी है। तो ये देखिए पंचामृत बना ही हुआ है, मैंने ठाकुर जी के पास रखा हुआ है, लेकिन मैं इनको स्नान नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इनको स्नान करवाऊंगी तो इनका जो मुझे फिर इनको चंदन का श्रृंगार भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्नान कर चुके हैं। तो इनको पोशाक मैं जरूर ये पहना कर दिखाऊंगी। पोशाक वैसे उस दिन ये नई पोशाक पहनेंगे, और लेकिन मैं इनको आज पुरानी पोशाक ही पहना कर दिखाऊंगी आपको। तो चलिए सबसे पहले मैं ठाकुर जी की पोशाक पहनाकर इन्हें विराजमान करती हूँ। तो सबसे पहले मैं गोपाल जी की पोशाक चेंज कर देती हूँ, क्योंकि स्नान मैं नहीं करवाऊंगी, जैसा मैंने आपको बताया ही है। आप तो इनको स्नान करवाएंगे, इनका खूब अच्छे से करेंगे श्रृंगार, इनके लगाएंगे इत्र, फिर इन्हें विराजमान करेंगे इनके आसन पर। ये देखिए मेरे ठाकुर जी का कहीं कहीं से जो ब्लैक कलर है उतरा हुआ है। अभी बस 1-2 दिन के अंदर अंदर जन्माष्टमी से पहले पहले मैं इनके जो कलर है वो कर दूंगी। ये देखिए इनका कलर उतरा हुआ है, बस इनका मेकओवर हो जाएगा। तो लीजिए ठाकुर जी को तो मैंने पोशाक पहना दी है, नई तो नहीं है तो पिछले साल की, लेकिन इस पोशाक में ये बहुत ही सुंदर लग रही है। मुझे तो लग रहा है आज ही जन्माष्टमी आ गई है। इन्हें विराजमान कर देती हूँ इनके आसन पर। तो मैंने ठाकुर जी को बांसुरी भी दे दी है, और ये है चंदन का इत्र। ये ठाकुर जी की मैं इत्र लगा देती हूँ। ये चंदन के इत्र की जो खुशबू है ये बहुत ही अच्छी है। जब ठाकुर जी पास में बैठते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है। जिस कमरे में ये बैठे होते हैं उस कमरे में तो बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाती है। तो फिर मैं दिवाली पर लेकर आई थी गोपाल जी के लिए साइड में लगाने के लिए, मुझे बहुत अच्छे लगे। ये भी मैं लगा देती हूँ इनके आसपास। और ये जो बांस की बांसुरी है पिछले साल में लेकर आई थी, ये भी मैं ठाकुर जी के पास ही लगा दूंगी। तो सुबह जब आप पूजा करेंगे तो तभी ठाकुर जी के पास बांसुरी रख दे मंदिर में, यानी कि जहाँ पूजा करेंगे आपको ये बांस की बांसुरी इस तरीके से रखनी ही रखनी है। और रात के 12 बजे आपको इस बांसुरी का क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अब मैं इनका कर देती हूँ सजावट फूलों से। तो ये छोटी सी माला भी मैंने ठाकुर जी के लिए मंगवाई थी, ये माला भी मैं पहना देती हूँ इन्हें। और अब मैं जो सजावट है वो करती हूँ। तो जहाँ भी रंगोली बनाए पहले आप वहाँ अच्छे से साफ़ कर ले। मैंने इस जगह को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो चावल लेंगे, आपको पहले बाउंड्री बनानी है। आप देख ही रहे हैं कि मैंने जब चावलों को कलर किया था तो मेरे हाथ काफ़ी काले पीले लाल हो गए हैं। तो ये चावल की मैंने बाउंड्री बना ली है। अब इसके बीच में से भी हम 2 लाइनें लगाएंगे। हमने 4 बॉक्स बनाने हैं। तो ये 4 बॉक्स हमने बना लिए हैं। अब इनमें मैं डाल दूंगी कलर किए हुए चावल। ये ऑरेंज कलर डाल दूंगी इसमें, और अब मैं एक तरफ डाल दूंगी पीले चावल, फिर एक बॉक्स में डालूंगी ग्रीन चावल, और फिर एक बॉक्स में मैं डाल दूंगी जो मैंने लाल रंग के चावल रंगे थे वो। तो ये देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है बनाई हुई। और अब मैं इनके जो कॉर्नर है वो भी बना देती हूँ हल्के हल्के। तो ये देखिए मैंने इनके जो कॉर्नर भी बना दिए। अब ये जो बीच में जगह दिख रही है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा वाइट डाल देते हैं, वाइट सफ़ेद चावल। तो ये देखिए मैंने तो चावल की रंगोली तो आपको ऐसे ही बनानी है, ये 4 बॉक्स वाली तो आपको बनानी ही बनानी है। उसके बाद जैसे इसके साथ आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं चावलों से ही, और साथ में और भी सजावट कर सकते हैं। ये जो हमने रंगोली चौकोर बनाई है
इसके आसपास हमें बिठाने होंगे। ये जो खिलौने हैं ठाकुर जी के सामने बिल्कुल रखने होंगे हमें। तो बाकी ये रंगोली तो आपको ऐसे बनानी ही पड़ेगी चौकोर, तो बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी बना लें, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि रंगोली बनाना, रंगोली के जरिए अपनी खुशी जाहिर करना कि आज हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन है। तो हम खूब अच्छे से सजाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको घर के मंदिर में ही सजाना है, घर का मंदिर तो सजाएंगे ही सजाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे जिस दिन जन्माष्टमी होती है तो ठाकुर जी को ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, उसको ड्राइंग रूम में, क्योंकि स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, कई बार मंदिर छोटा होता है तो वहाँ खूब अच्छे से सजा लेते हैं। तो आपकी इच्छा है, आपने जहाँ सजाना हो वहाँ सजाएं, मंदिर में भी, मंदिर के बाहर भी सजा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये बना दी है रंगोली। तो मैं थोड़ी सी रंगोली इधर चावलों की ओर बना देती हूँ। तो ये देखिए मैंने चावल की ये भी रंगोली बना दी। ठीक इसी तरीके से मैं उस तरफ भी बनाऊंगी। तो ये देखिए दोनों तरफ मैंने चावल से ही रंगोली बना दी है, फूल बनाया है। ये मेरे को बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो एक रंगोली मैं यहाँ भी बनाऊंगी। तो ये मैंने रंगोली बना दी है। अब मैं एक तरफ बनाती हूँ फूलों से रंगोली, क्योंकि मुझे वहाँ अष्ट सखी खड़ी करनी है। तो ये देखिए मैंने अष्ट सखियों के लिए ये मैंने 8 जगह बना दी है। बीच में राधा रानी जी भी राजेंगी। तो बस ये थोड़ी सी एक झांकी है, यूँ समझिए कि एक झांकी बना रही हूँ। वैसे तो झांकी और भी बनेगी, कोशिश है कि बहुत ही अच्छी झांकी आपको देखने को मिले, पर ठाकुर जी की इच्छा है कौन सी झांकी देखने को मिलेगी आपकी, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी बनाएं। बस आप लोग ये दुआ करें कि ठाकुर जी अपनी कृपा करें, ताकि आपको जन्माष्टमी के व्लॉग में बहुत ही सुंदर झांकी देखने को मिले। तो अब मैं इनके अंदर अष्ट सखियों को विराजमान कर देती हूँ। तो ये राधा रानी और उनकी अष्ट सखियाँ हैं, मैं उनको उनके आसपास ही विराजमान कर रही हूँ। तो आप देख ही रहे हैं मैंने राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों को विराजमान कर दिया है। तो मुझे तो ये दृश्य जो है, ये झांकी है, मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है। आपको भी अच्छी लग रही होगी तो मुझे बताना ज़रूर कि आप जो जो रंगोली देख रहे हैं, जैसे अष्ट सखियाँ और राधा रानी देख रहे हैं, आपको ये सब कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। तो अब मैं जो झूला है थोड़े से जो गेंदे के फूल हैं उनसे सजा देती हूँ, और जो मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, मैंने आपको दिखाया था कि पिछले साल लेकर आई थी, उनसे सजा देती हूँ। तो मैंने झूला भी सजा दिया है। झूले के ऊपर मैं बिठा देती हूँ चिड़िया। ये देखिए ये मैं लेकर आई थी मार्केट से, जब मैं हरियाली तीज पर गई थी, मैंने आपको बताया ही था। तो चिड़िया भी बिठा देती हूँ मैं ठाकुर जी के झूले पर। तो देखिए झूला भी मैंने सजा दिया, और जो अष्ट सखियों की झांकी है वो भी लगा दी। और अब ठाकुर जी के पास यानी गोपाल जी के पास सूना सूना लग रहा है। तो अब मैं इधर थोड़ी सी फूलों से सजा देती हूँ। जन्माष्टमी के दिन जब आपका व्रत भी होगा और जब आप ऐसी सजावट करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन मैंने अपनी बताई है मैं कैसी करूँगी, उस दौरान थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है। तो आप देखेंगे कि आपको टाइम का पता ही नहीं लगा। आपके जो 6 से 7 घंटे हैं ना, वो ऐसे ही निकल जाएंगे, और आपको खुद को भी बड़ा अच्छा लगेगा ठाकुर जी के ये सब काम करने में। तो गोपाल जी के सामने का भी मैंने पूरा सजा दिया है। मैंने छोटे छोटे दिए लगा दिए हैं, छोटे छोटे गमले मैंने साइडों में भी लगा दिए हैं। ये है गोपाल जी की चप्पल, ये मैं इनके पास ही रख देती हूँ नीचे। तो अब जो रंगोली बनाई है इसके आसपास मैं खिलौने भी लगा देती हूँ, और जो पक्षी हैं उन्हें भी मैं ठाकुर जी के सामने लगा देती हूँ। ये मैं गाय ठाकुर जी के पास ही बिठा देती हूँ इन्हें। ये है चक्की छोटी सी। तो उधर मैंने रंगोली भी सजाई हुई है, वहाँ मैंने उनके खिलौने भी सजा दिए ठाकुर जी के। अब इनके जो मैंने इनका थोड़े से तानपुरा और एक तानपुरा, एक हारमोनियम और तबला मंगवाया था, उनको भी मैं यहीं रखूंगी, क्योंकि राधा रानी की अष्ट सखियाँ यही हैं। और जो ठाकुर जी का जब जन्म होगा, उनका प्राकट्य होगा, तो ये तो सब बजेंगे ही बजेंगे, अपने आप ही बजने शुरू हो जाएंगे।
तो बस मैं इनको भी सजाऊंगी। तो देखिए मैंने इनकी आरती की थाली तैयार कर ली है, मैंने धूप भी लगा दी है। तो जो ये छोटे वाले राधा कृष्ण का विग्रह है मेरे पास, इनको मैंने फूलों की टोकरी में चौकी लगाकर वहाँ विराजमान कर दिया। और ये छाता था मेरे पास, तो मैंने इन्हें छाते के नीचे खड़ा कर दिया। अब जो ये भोग है ये मैं गोपाल जी के आगे रख देती हूँ। ये है माखन मिश्री। माखन मिश्री का भोग तो इन्हें लगता ही लगता है। और ये थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी मैं इनके पास ही रख देती हूँ। और ये है फ्रूट्स, तो जो ये फल है वो भी मैं इनके पास ही रखूँगी। और मैंने खीरा भी रखा है। और ये पानी है, पानी भी मैंने ठाकुर जी के पास ही रखना है। इसके अंदर तुलसी का पत्ता मैंने डाला हुआ, ठाकुर जी के पास भी तुलसी है। और जो माखन मिश्री है इसमें भी तुलसी रखी हुई है। तो ये देखिए मैंने अब पूरा सजा दिया है। तो सुबह आप भी ऐसे ही करें कि ठाकुर जी को स्नान करवाएं, उसके बाद इनकी कर दें आरती। मैंने दिया भी लगा दिया। आरती आप करें या तो आरती कुंज बिहारी की, श्री कीर्तन कृष्ण मुरारी की, या आप आरती करें कि बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो एक और चैनल है मेरा किशोरी कृपा के नाम से, आप उस चैनल पर जाकर ये दोनों आरतियाँ सुन सकते हैं। तो झूला भी मैंने सजा दिया। तो दोपहर तक आपको ये सारा काम कर लेना है, ताकि दोपहर के बाद आपको थोड़ी बहुत और जो सजावट है करनी हो तो वो कर लें। और बाकी जो खाना बनेगा वो भी दोपहर के बाद ही बनेगा। तो शाम को दिन ढलने से पहले फिर खुद स्नान करें। और ठाकुर जी को स्नान तो नहीं करवाना, उनकी पोशाक बदलना चाहते हैं तो उन्हें नई पोशाक पहनाएं। उनका श्रृंगार अगर आपने सुबह अच्छा सा किया तो जरूरी नहीं है कि शाम को भी किया जाए। हाँ, लेकिन उनके पोशाक बदल दें। लेकिन मैं शाम को 7 बजे मैं पोशाक नहीं बदलती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शाम को 7 बजे भी पोशाक उनकी बदलते हैं। फिर मैं करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद मैं इनको ऐसे विराजमान करके रखती हूँ, मैं उनको सुलाती भी नहीं हूँ। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो शाम को जैसे कि दिन ढलने के बाद इनको सुला देते हैं, फिर इनका रात के 12 बजे करवाते हैं जन्म। तो ये आपकी इच्छा है, आपने ठाकुर जी को सुलाना है या आपने अपने ठाकुर जी को बिठाकर उनका भजन कीर्तन करना है, उन्हें देखना है। ये टोटल आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो फिर भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि 12 बजे तक भजन कीर्तन तो आप जरूर करें। फिर जैसे ही 12 बजेंगे तो आपको क्या करना है कि आपको घर में थाली है, चम्मच है। जैसे घर में जब बच्चा होता है, लड़का होता है, तो थाली बजाई जाती है सबसे पहले। तो आप एक थाली ले लें और थाली तो इस तरीके से थाली जरूर बजाएं और बोलें कि हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो आप अपने घर में पूरे उत्साह के साथ, उल्लास के साथ ठाकुर जी का जन्म करवाएं। तो जैसे ही 12 बजेंगे तो आपको सबसे पहले करना है स्नान। स्नान करने के बाद आपको अपने ठाकुर जी का जन्म करवाना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि खीरा उनके पास आपको जरूर रखना है। तो जरूरी नहीं है कि आपको डंठल वाला खीरा मिले, क्योंकि कई बार खीरा नहीं भी मिलता। तो लेकिन आप उनके पास, जैसे मैंने रखा हुआ है ऐसे, तो खीरा उनके पास जरूर रखें, खीरे से उनका जन्म करवाएं। जैसे मैंने बताया था, वीडियो आपको उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठाकुर जी का खीरे से जन्म करवा कर खीरा जो है वो प्रसाद के रूप में बांट दें। और ठाकुर जी को तो स्नान करवाना ही करवाना है। फिर ठाकुर जी को लगाएं भोग, उनकी करें आरती। और कोशिश करें उनको कोई हल्की सी फ्रॉक पहनाएं। जब रात के 12 बजे आप उनका दोबारा स्नान करवाएंगे, स्नान पंचामृत से ही होगा, सुबह भी और रात को भी। फिर आप रात को उनकी करेंगे आरती, थोड़ा सा उनके लगाएंगे गोपी चंदन से टीका, उनके लगाएंगे भोग आप वही लगाएंगे जो आपने बनाया है। कुछ लोग अनाज का भोग लगाते हैं, कुछ लोग जो है वो फलाहार का भोग लगाते हैं। तो मैं जो भोग लगाती हूँ, मैं ठाकुर जी के लिए फलाहार का भोग ही लगाती हूँ। तो फिर रात को भोग लगाने के बाद आप खुद जो भोजन है खुद ग्रहण कर लें।
और चंद्रमा को जल देकर ही व्रत किया जाता है, क्योंकि हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें यही बताया है कि जो जन्माष्टमी का व्रत होता है उसमें चंद्रमा को जल देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो बड़े बुजुर्ग हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो परंपरा सदियों से चली आ रही है हम तो वही अपनाएंगे ना। तो आप भी आपके घर में जो परंपरा है आप उसी के हिसाब से व्रत करें, उसी के हिसाब से जन्माष्टमी मनाएं। और अगर आप पहली बार जन्माष्टमी मना रहे हैं तो आप जैसे पहली बार मनाना शुरू करेंगे वैसे ही आपको हर साल मनानी है। और अगर व्रत आप पहले साल कर रहे हैं तो जिस तरीके से आप पहले साल शुरू कर देंगे तो आपको जो व्रत है वो भी उसी तरीके से करना होगा। फिर मैंने आपको बताया था बांसुरी के लिए कि आपको बांसुरी का क्या करना है। तो ये जो बांसुरी है बांस की लेनी है आपको, और जिनके पास पिछले साल की रखी है मैंने बताया था तो उन्हें नई लेकर नहीं आनी है। और जो नए सब्सक्राइबर है उन्हें नहीं पता तो वो जन्माष्टमी के दिन बांस की बांसुरी जरूर लेकर आएं और उसे मंदिर में रखें, ठाकुर जी के पास रखें। जैसे ही रात के 12 बजे ठाकुर जी का जन्म करवाएंगे उस दौरान पूजा के बाद आप अपने पूरे घर में जो बांसुरी है उसको यूं घुमाते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो फिर आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम अगर 12 तारीख की जन्माष्टमी है तो हम छठी कब करें? तो आप गिन लीजिए 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो आपको 17 तारीख को ठाकुर जी की जो छठी है वो करनी है। और जन्माष्टमी के दिन आप ये सजावट करेंगे तो जन्माष्टमी से अगले दिन आप ये भी पूछोगे कि मैम ये चावलों का क्या करना है। तो ये चावल होते हैं शुभ के, आप इन्हें उठा कर रखें, इनको आप बनाएं, भोग लगाएं और खुद भी प्रसाद के रूप में खाएं और इसको प्रसाद के रूप में जरूर बांटें, क्योंकि ये जो चावल होते हैं ये शुभ के होते हैं। और जिन लोगों का चतुर्मास का व्रत है, जैसा मेरे भी चतुर्मास के व्रत चल रहे हैं, तो सावन में तो मुझे हरी सब्जियां नहीं खानी थी, भादों में दही नहीं खानी होती है। तो जो पंचामृत बनता है उसमें दही भी डाली जाती है। तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि चतुर्मास में हम पंचामृत, जो ठाकुर जी को चरणामृत का भोग लगाया, पंचामृत बनाया हमने, भोग तो क्या लगाया हमने, पंचामृत बनाया, तो वो कैसे पिएंगे क्योंकि उसके अंदर तो दही है। तो जी आप पंचामृत पीकर ही अपना व्रत खोलेंगे, क्योंकि जो प्रसाद है वो आप ले सकते हैं सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही, उसके आगे पीछे आपको दही का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि मैं कैसे तैयारी करूँगी, हो सकता है इससे और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए तैयारी। इतनी तो होगी ही होगी, इतनी तो ठाकुर जी करवाएंगे ही करवाएंगे, इससे ज़्यादा ही चाहे करवाएं। तो सिंपल है, सीधा सा है, आपके भाव होने चाहिए। सजाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फूल ही हो, आर्टिफिशियल फूल भी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े उत्साह के साथ सब कुछ सजाते भी हैं लेकिन हमें अंदर से कुछ फीका फीका लगता है। तो ये चीज़ें हैं टोटली अपने भाव पर डिपेंड करती है। कई बार कुछ भी नहीं सजाया होता लेकिन जो हमारा मन है एकदम प्रफुल्लित रहता है, एकदम उत्साह से भरा रहता है, उत्सव से भरा रहता है। तो बिल्कुल मैं बार बार आप लोगों से यही कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपके भाव अच्छे होने चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, तो जो आपकी सारी चीज़ें हैं वो अच्छी अपने आप होती चली जाती है। हाँ, अगर आप सोचेंगे कि नियमों में ज़्यादा बंधेंगे कि ये नहीं किया मैंने, वो नहीं किया, तो नियमों में बंधने से जो है वो आपकी भक्ति है वो कम हो पाती है, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ इसी में ही रहेगा कि अगर हमने ये नहीं किया तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, अगर हमने ये नहीं किया तो वो हो जाएगा। तो बिल्कुल सीधे भाव से, सरल भाव से आप अपने ठाकुर जी की पूजा करें, उनकी भक्ति करें, तो जो आपके ठाकुर जी हैं ना वो हमेशा आपसे प्रसन्न ही रहेंगे। तो बस मैंने सीधे और सरल भाव से थोड़ी बहुत जो सजावट की है, मैं कैसे करूँगी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये जन्माष्टमी का जो सजावट मैंने की है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने तरीके से करें जैसे आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपको स्पेस आपको देखना है कि आपके घर में आपने कहाँ रंगोली बनानी है या कहाँ आपने जो मंदिर की सजावट करनी है कहाँ करनी है। तो जन्माष्टमी के दिन का व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।